ओशियन फ्लोर पर पड़ी ये टाइटन सबमर्सिबल की वीडियो है जो 2022 में कहीं गायब हो गई थी। 18 जुलाई 2023 सुबह 9:15 पर मशहूर टाइटैनिक मलबा देखने के लिए टाइटन सबमर्सिबल को उत्तर अंटार्कटिक में उतारा जाता है। इसमें बैठे 4 लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होने वाला था, क्योंकि अपनी आंखों से ये 3800 मीटर की गहराई में टाइटैनिक शिपरेक पहली बार एक्सपीरियंस करने वाले थे। और आखिरी बार भी टाइटैनिक से लगभग 2 घंटे बाद कंटेंट टूट जाता है। टाइटन के साथ क्या हुआ, उसमें बैठे पैसेंजर्स जिंदा भी हैं या नहीं, अगले 3 दिन दुनिया भर यही खबर चलती रही। 3 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलने के बाद फाइनली एक खबर आती है। सर्च टीम को टाइटन के कुछ बिखरे हुए पार्ट्स मिलते हैं जो इस बात को जाहिर कर रहे थे कि सबमर्सिबल में कोई भी जिंदा नहीं बचा। टाइटन सबमर्सिबल हादसे के बाद अब पहली बार नई और ऑफिशियल डिटेल सामने आई है। यूएस कोस्ट गार्ड ने इन्वेस्टिगेशन के बाद टाइटन और ऊपर खड़ी मदरशिप पोलर प्रिंस के बीच होने वाली बातचीत को पब्लिक कर दिया है। टाइटन की मदरशिप के साथ क्या क्या बातें होती रही, टाइटैनिक शिपरेक के पास पहुंचे कर उसको क्या कुछ नजर आया, और सिग्नल टूटने से पहले मदरशिप को कौन सा आखिरी मैसेज रिसीव हुआ था। इस वाक़े के 2 साल बाद पहली बार यूएस कोस्ट गार्ड ने टाइटन की आधे हल की वीडियो रिलीज की है, जिसको ओशियन फ्लोर पे 3775 मीटर गहराई में अकेले पड़े हुए देखा जा सकता है। ये सबमर्सिबल का पिछला हिस्सा है, जिसका मतलब है हटने वाला असल में अगला हिस्सा था, जहां 4 पैसेंजर भी बैठे थे। कोस्ट गार्ड की तरफ से रिलीज होने वाली दूसरी वीडियो में सबमर्सिबल का अगला हिस्सा भी दिखाया गया है, जो कि पूरी तरह तबाह हालत में है। कार्बन फाइबर के पीसीज ओशन फ्लोर पर बिखरे हुए नजर आते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि टाइटन का अगला हिस्सा ओशन के प्रेशर से इम्पल हुआ था, यानी पानी का प्रेशर अगले हिस्से को हल को क्रैश करता हुआ घुसा और उसी प्रेशर से पिछला अलग हो गया। समंदर के बॉटम पे ये हिस्सा ढूंढने वाली एक रिमोट कंट्रोल सबमर्सिबल थी, जिसको टाइटन से कांटेक्ट टूटने के 3 दिनों बाद 22 जुलाई 2023 को प्लाजी रिसर्च सर्विसेज की तरफ से भेजा गया था। उस समय टीम टाइटैनिक मलबा देखने गई थी। उसका खुद का मलबा टाइटैनिक से सिर्फ 1500 फीट के फासले पड़ा हुआ मिला। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि 114 साल बाद पहले टाइटैनिक की फर्स्ट क्लास टिकट सिर्फ 150 पाउंड की थी, जिसको अगर आज की करेंसी में कन्वर्ट किया जाए ये $300 बनते हैं। और उसी टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन में मौजूद पैसेंजर ने $5000 की टिकट खरीदी थी। टाइटन जब अंटार्कटिक ओशियन की अंधेरी गहराइयों में जा रही थी, उसका 1.5 घंटे तक ऊपर खड़ी पोलर प्रिंस के साथ बातचीत चल रही थी। टाइटन सबमर्सिबल में 2 टूरिस्ट मौजूद थे। इनमें दुबई के एक जाने माने बिजनेसमैन और एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन रमेश हार्डिंग के अलावा पाकिस्तानी फैमिली के एक मेंबर शहजादा दाऊद भी शामिल थे। क्रू मेंबर में टाइटन के चलाने वाले और ओशियन गेट के मालिक स्टॉकटन रश खुद मौजूद थे। आखिर में टाइटैनिक शिपबिल्ड एक्सपर्ट 72 साल पॉल हेनरी नर्क्स थे। इस एक्सीडेंट के बाद सब यही जानना चाहते थे कि समंदर के बॉटम पे आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से टाइटन इम्पल हुई थी, क्योंकि जिस वक्त टाइटन कॉन्टैक्ट टूटा था उस वक्त यही यूज नेवी के अंडर वाटर रेडर ने समंदर में एक अजीब आवाज डिटेक्ट की, जो कि एक अननेचुरल आवाज थी। इस आवाज को लेकर भी काफी तशबीह थी कि आखिर ये आवाज किस चीज की है। क्या टाइटन पर किसी समुद्री जीव हमला किया है या फिर किसी किस्म का SOS सिग्नल था। अभी ये मामला चल ही रहा था, लोगों को सवालों के जवाब मिले ही नहीं थे। एक न्यूज आर्टिकल सामने आता है जिसका तल्लक टाइटन सबमर्सिबल के पार्ट्स इट्स अकल से था। इसमें बताया गया कि 2017 में टाइटन पर काम करने वाले ओशियन गेट के डायरेक्टर ऑपरेशन डेविड लॉ को CEO स्टॉकटन रश ने इस बात पर जॉब से निकाला था, क्योंकि उन्होंने टाइटन की सेफ्टी के बारे में कई सवालात उठाए थे। असल में टाइटन एक ऐसी सबमर्सिबल थी जो स्टॉकटन रश ने खुद डिजाइन और
डेवलप की थी। इसकी बॉडी खास तौर पर कार्बन फाइबर की रखी गई की थी और ये मटेरियल डीप सी एडवेंचर के लिए ज्यादा टेस्टेड और सर्टिफाइड नहीं था। ये एक एक्सपेरिमेंट मर्सिबल थी और इसको किसी भी डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड नहीं करवाया गया था। डेविड लॉकरिच ने कई बार ओशियन गेट के सीईओ स्टॉर्ट रश को कहा कि पैसेंजर के लिए ये सेफ नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। फाइनली जब उनको जॉब से निकाल दिया गया तो डेविड ने 2017 में एक इंजीनियरिंग रिपोर्ट पब्लिश की जिसके बारे में बताया गया कि कैसे एक कार्बन फाइबर सबमर्सिबल के लिए 4000 मीटर की गहराई में सेफ नहीं हो सकता। इस बात पर ओशियन गेट के सीईओ और डेविड की कोर्ट में लड़ाई भी चलती रही, जिसका टाइटन के हादसे के वक्त भी फैसला नहीं आया था। हादसे के बाद जब ये रिपोर्ट सामने आई तो इसने टाइटन की बिल्ट पर कई सवालात खड़े कर दिए। जब सबमर्सिबल थी एक्सपेरिमेंटल फेल में तो इसको अंडर वाटर टूरिज्म के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया? क्या यूएसए में कोई ऐसी बॉडी नहीं थी जो ऐसे एडवेंचर को कंट्रोल करती हो? इसी वक्त ओशियन गेट पर एक और मुसीबत खड़ी हो गई। टाइटन में मौजूद क्रू मेंबर पॉल हेनरी नार्जल, जो कि टाइटन सबमरीन के एक्सपर्ट भी थे, उनकी फैमिली ने ओशियन गेट को $50 मिलियन के लिए सू कर दिया। उनका कहना था कि पॉल ने टाइटैनिक के मलबे दुनिया में सबसे ज्यादा 45 बार लाइव देखा है, तो शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जिसको मशहूर टाइटैनिक शिप रेस के बारे में इतनी नॉलेज हो। लॉ सूट में बताया गया कि ओशियन गेट ने अपनी पास्ट में हुई गलतियों को पब्लिक से छुपाया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को खो दिया है। कोर्ट और मीडिया का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था और एक हाई लेवल की इंक्वायरी की सख्त जरूरत थी कि आखिर टाइटन के फटने के पीछे क्या वजह है और इसका जिम्मेदार कौन है। लिहाजा कनाडा के ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड और अमेरिका यूएस मरीन ब्यूरो ने एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की, जिसमें पहली बार टाइटन के हवाले से ऐसी डिटेल्स सामने आई जिनको पहले ओशियन गेट की तरफ से छुपाया गया था। इन इन्वेस्टिगेशन में मौजूद पड़ता है कि जनवरी 2017 में टाइटन पूरी तरह मैन्युफैक्चर और असेंबल हो चुकी थी, लेकिन अगले महीने इस बम्सन सॉडल स्पॉक के बाद भी टाइटन ने 4300 मीटर की गहराई को कामयाबी के साथ टच किया, जहां समंदर का प्रेशर 6154 PSI होता है। सिर्फ 1 स्क्वायर इंच पर 6154 पाउंड या फिर एक लेक्स गाड़ी जितना वजन। जब टाइटन 4300 मीटर की गहराई टेस्ट भी पास कर गई कि सबको लगा कि कार्बन फाइबर का हल सेफ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में लिखा गया कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से सबमर्सिबल को मैक्सिमम जितनी भी गहराई तक जाना होता है उससे 1.25 टाइम ज्यादा गहराई में जाकर इसका टेस्ट करना लाजमी होता है। यानी एक टाइटन शिप रेक 3900 मीटर नीचे है तो इसकी टेस्टिंग कम से कम 3500 मीटर तक करनी चाहिए थी, जिसको परफॉर्म नहीं किया गया था। ना सिर्फ इतना बल्कि 2019 में पायलट ने टाइटन के अंदरूनी हिस्से में कार्बन फाइबर हल में एक क्रैक एंड आइडेंटिफिकेशन जिसको जानबूझकर इग्नोर कर दिया गया। इन्वेस्टिगेटर ने पहली बार टाइटन सबमर्सिबल की लॉन्च से लेकर इसके फटने तक की एनिमेशन भी रिलीज की गई है, जिसमें मदरशिप पोलर प्रिंस और टाइटन के बीच होने वाली बातचीत को पब्लिक किया गया है। 16 जुलाई 2023 सुबह 10 बजे कनाडा के पोर्ट से निकलने के बाद पोलर प्रिंस ने 2 दिन का सफर किया और अटलांटिक ओशियन उस पॉइंट पर पहुंची जहां 3800 मीटर नीचे टाइटैनिक शिप रेक मौजूद है। 18 जुलाई को सुबह 10:05 पर टाइट को पोलर प्रिंस से उतारा जाता है। नीचे जाने के सफर के दौरान टाइटन ने पोलर प्रिंस को अपनी डेप्थ और लोकेशन बताया। टाइटन की लोकेशन, उसकी नीचे जाने की स्पीड और डेप्थ ऑटोमेटिकली पोलर प्रिंस को भी मिल रही थी, लेकिन मैसेजेस में इसको कंफर्म किया जा रहा था। जैसा कि 9:30 पर पोलर प्रिंस ने कहा, हैव यू एट 680 मीटर, जिस पर टाइटन के पायलट जवाब दिया, कंफर्म्ड। 9:36 पर पोलर प्रिंस ने पूछा, व्हाट इज योर डाइट पोलर, तो टाइटन ने जवाब दिया। इसी तरह आपस में इनके मैसेजेस चलते रहे। 9:05 पर करते ही टाइटन का पोलर प्रिंस के साथ कांटेक्ट टूट गया और इस बार आगे से इनका कभी रिप्लाई नहीं आया।